एक तो चेकिंग नहीं किया गया सेंटर पे, किसी तरह का व्यवस्था उस तरह का नहीं किया गया। आंसर वायरल होने की बात अभ्यर्थियों द्वारा कही जा रही है। क्वेश्चन जमा हो जाता, फिर क्वेश्चन कैसे आ गया बाहर कि व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर आया है एग्जाम से पहले, दोनों शिफ्ट का। आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। CSBC में पूरा गड़बड़ी है। CSBC के द्वारा कोई परीक्षा साफ सुथरा नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ शायद नेता दिलीप कुमार हैं। कहा जा रहा है कि आप भी बोल रहे हैं या स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वायरल हो गया, लीक हो गया, धांधली हो गया सिपाही भर्ती परीक्षा में, क्या ये सच है? देखिए, इससे पहले भी आप हमसे इंटरव्यू किए थे, उस समय परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट की खत्म हुई थी, तो उस समय अभ्यर्थियों से हम बात नहीं किए थे। लेकिन जब अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है फर्स्ट शिफ्ट के बाद और सेकेंड शिफ्ट के बाद भी, तो बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आई है। एक तो चेकिंग नहीं किया गया सेंटर पे, किसी तरह का व्यवस्था उस तरह का नहीं किया गया, और आंसर वायरल होने की बात अभ्यर्थियों द्वारा कही जा रही है। और मेरे पास बहुत फोन आया है। आंसर वायरल किया गया, आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, जो सिलेक्टेड कुछ होगा व्हाट्सएप ग्रुप हो, उस समय आया है। ये अभ्यर्थी मुझे फोन करके बता रहे हैं। कई अभ्यर्थी, कितने फोन आए होंगे, लगभग कितने कॉल्स आए होंगे? अब वो तो हम एक फोन रिसीव करते हैं, जब तक उससे बात किए 30 सेकंड भी तब तक 5-6 कॉल आ गया। ऐसे तो दिन लोग भर क्या बोल रहे हैं? लोग हमें भी कमेंट कर रहे हैं, वीडियो जब हम लोग डाल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि लीक है, लेकिन अभी तक हर वीडियो पे आ रहा है कि पेपर लीक है, पेपर लीक है। उसके बाद मेरे फेसबुक पे भी लोग सबूत पेश कर रहे हैं। सबूत पेश कर रहे हैं। आंसर जो वायरल हुआ है जो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सब डाल रहे हैं। अब ये कितने बजे का है, कब का है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभ्यर्थियों ने मुझे फ़ोन करके बताया है। और कमेंट में भी आ रहा है फेसबुक पे, विभिन्न सोशल साइट्स पे, और सोशल साइट्स पे भी बहुत सारे लोग डाले हुए हैं। और इसमें क्वेश्चन बाहर नहीं लाना है, क्वेश्चन जमा हो जाता, फिर क्वेश्चन कैसे आ गया बाहर। सोशल साइट्स पे जो कुछ लोग क्वेश्चन भी पोस्ट किए, वो कैसे आ गया। और जो अभ्यर्थी बता रहे हैं, एक दो नहीं अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी फोन करके बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर आया है एग्जाम से पहले, दोनों शिफ्ट का, और वो मैच कर गया। दोनों शिफ्ट का पहले ही आ गया, सुबह में आ गया? नहीं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पहले, फिर सेकंड शिफ्ट का उससे 1-2 घंटा पहले। इतना चिल्लाए, जूता चप्पल किए, चिप किए, CSBC की क्या मंशा है अब ये स्पष्ट है। CSBC नहीं चाहती है कि परीक्षा साफ सुथरा हो। कल ही हम BPSC ऑफिस से तारीफ कर रहे थे ना, BPSC का कैमरा देखने के लिए चल गए थे, चेकिंग देखने BPSC ऑफिस, और हमने ये कहा था कि CSBC भी इस तरह का लागू करे। आज क्या वजह है कि हर जिला से गड़बड़ी की खबर आ रही है, और ये जो पेपर लीक है इसकी जांच कराए सरकार। आखिर कैसे पेपर लीक हो जाता है, कैसे आंसर वायरल हो रहा है। और अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि जिनके पास भी एग्जाम से पहले या एग्जाम के दरमियान मोबाइल में आया हुआ है कुछ भी हो, तो आप आर्थिक अपराध इकाई जाकर शिकायत कीजिए, वहाँ बताइए और मोबाइल जरूर दिखाइए। बहुत सारे लोग मिले थे हमें एन कॉलेज वाले सेंटर पे, उनका यही कहना है कि बच्चे बार बार वॉशरूम जा रहे थे, आपके सामने कहा था उन्होंने। उसके बाद ये भी लोग कह रहे हैं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, बस मन से, पापा का मन रखने के लिए मैं एग्जाम देने आ गया हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि 12 लाख में सेटिंग होता है। देखिए, अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं कि बार बार वॉशरूम तो वही होगा, जो आंसर जो वायरल हुआ है तो चीट पुर्जा पे लीक के ले गया होगा, वही बार बार देख रहा होगा। क्या चुप रहिएगा? चुप रहने का सवाल कहाँ है, चुप रहते तो अभी हम बोलते नहीं। तो इसलिए हम सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप पूरे मामले की जांच करवाइए कि कौन लोग है वो जो सेंध लगाते हैं। पकड़ा तो रहे थे लोग, सारे लोग पकड़ा रहे थे, जो लीक करते थे, जो धांधली करते थे, जो सेटिंग करते थे, तो अब कौन? देखिए, बिहार पुलिस ने छापेमारी करके बहुत सारे लोग, मुझे लगता है 300 से 400 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तो अच्छी बात थी, ये अच्छी बात है, बिहार पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन संदेह के घेरे में भी CSBC है। CSBC जो भर्ती आयोग है सिपाही भर्ती के लिए, वो CSBC संदेह के घेरे में। CSBC क्यों नहीं कोई कदम उठाती है? हम लोग बार बार कर रहे थे कि हम गिरिडीह जिला में सेंटर नहीं दीजिए। गिरिडीह जिला में सेंटर रहने से गिरिडीह जिला में सेंटर देने में क्या होता है? ज्यादा धांधली सेटिंग होता है, लोग सेंटर मैनेजर आसानी से कर लेते हैं। उसे पता चलता है कि कोई इसी स्कूल कॉलेज से पढ़ा है, या उसके चचा जी, फूफा जी, या कोई उसी में। आप कितना % श्योर हैं कि पेपर में धांधली हुई है? देखिए, हमें जो अभ्यर्थी बता रहे हैं वही बात हम बता रहे हैं, और ये सोशल साइट पे भी आप देख लीजिए। कल BPSC की परीक्षा हुई, कहीं सोशल साइट्स पे या कोई तो नहीं बोला कि पेपर लीक हुआ या कोई धांधली सेटिंग हुआ। आज इस परीक्षा में क्यों? लेकिन आज क्यों अभ्यर्थी सोशल साइट पे पूरा लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मेरे फेसबुक पे भी कमेंट में आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसका अगर हुआ है कुछ तो आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है, ऐसे नहीं धुआं उठता है। आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। तो अब क्या करिएगा? निश्चित रूप से ये गड़बड़ी हुई है, सरकार इसकी जांच करवाए और इस पूरे मामले की जांच करवाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। हुआ होगा तो क्या करिएगा? हुआ होगा तो हम आंदोलन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। हम अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट नहीं है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आप लोगों को। उस दिन में फिर परीक्षा है सिपाही भर्ती का, अभी तो 4 शिफ्ट बाकी है। इससे पहले भी जो सिपाही बहाली हुई थी ना, उसमें भी इसी तरह का हुआ था आंसर वायरल, उसमें भी आंसर वायरल हुआ था। अभी हम अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे कि आप एकजुट नहीं है,
हम आपके लिए लड़ते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर त्याग करके, अपनी जिंदगी से एक तरह से खेल के। मेरा ऑपरेशन होने वाला था 19 जनवरी को हुआ था, फिर भी 4 जनवरी को हम बीएसएससी के लिए आंदोलन किए थे। कितने लोग आए थे उस आंदोलन में? 9 लाख में से कितने लोग आए थे? अपने दिल पे हाथ रख के पूछे। अभी 27 लाख की सिपाही बहाली में है। कितने लोग हैं जो पारदर्शिता किए और धांधली सेटिंग रोकने के लिए जो हम मांग कर रहे थे सीएसबीसी से? तो कितने लोग हैं जो हमारे पोस्ट को शेयर कर रहे थे या फेसबुक पे लाइक कर रहे थे? आज गरम लग रहे हैं छात्र नेता दिलीप की, उनको नाराजगी हुई या उदासी हुई कि फिर से यही सब हो रहा है? बिल्कुल, हमें बहुत तकलीफ होता है। हम 8 साल 7 साल से हम इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि कोई धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। और बीपीएससी में जब अच्छे से परीक्षा हुई तो हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन आज जब पेपर लीक की बात सामने आ रही है, जो आंसर वायरल की बात आ रही है, लोग आए थे, देखे थे, किसान के बेटे पहुंचे, सारे लोग पहुंचे थे। सिपाही बहाली में तो अधिकतर गरीब के ही बच्चे रहते हैं, अधिकतर 99% गरीब के बच्चे रहते हैं। रिक्शा चालक, ठेला चालक, जो बालू ढोने वाले हो, गिट्टी ढोने वाले हो, मजदूर तबका के हो, गरीब गुरबा, उनके बच्चे रहते हैं। ये सच्चाई है और आज उनके साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। लड़के लड़कियां करें क्या? बैठ तो गए, और जो गलती नहीं किए होंगे, चलिए एक सेकंड मान लेते हैं कि लोग किए हैं जो भी किए हैं, लेकिन जो गलती नहीं किए उनको भी भुगतना पड़ेगा। भुगतना ही पड़ता है, भुगतना पड़ता है। इससे पहले भी आपको देखिए सिपाही बहाली में जो 2-3 बार इससे पहले हुआ, उसमें भी पेपर लीक। अभी आप STET का जो हुआ ऑनलाइन, उसमें धांधली सेटिंग पेपर लीक। तो इस तरह से भुगतना पड़ता है। इसलिए हम अभ्यर्थियों से बार बार कर रहे हैं कि आप एकजुट होइए। दिलीप कुमार आपके लिए लड़ रहा है, कोई हम किसी पार्टी से तो नहीं है ना, लेकिन आप लोग कितना सपोर्ट हमें कर रहे हैं ये बताइए। 27 लाख अभ्यर्थी, कितने लोग हैं जो हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं या ट्विटर पे और यूट्यूब पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे, लेकिन फालतू का वीडियो आप शेयर कीजिएगा, फालतू के लोगों को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम आपके लिए लड़ रहे हैं तो नहीं कीजिए। 9 लाख बीएसएससी अभ्यर्थी CGL 3 के कितने लोग हैं जो फेसबुक पे हमें फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो हम उनके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन वो हमें ना फॉलो कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग जो कर रहे हैं सपोर्ट, उनको दिल से धन्यवाद। लेकिन ये चीज तो आवाज बुलंद रहेगा या नहीं रहेगा कल परसों भी? क्योंकि अभी मैटर जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, बीपीएससी में 67वीं में और बीएसएससी में हमारे पास आया था क्वेश्चन, हमने तुरंत उसको भेजा था। लाठी भी तो खाए थे, लाठी भी खाए। तो हम किसी से डरते नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो अभी भी हम कह रहे हैं छात्रों को एकजुट रहिए। विभाग में गड़बड़ी है या अध्यक्ष में गड़बड़ी है आपके हिसाब से? सीएसबीसी में पूरा गड़बड़ी है। आज तक सीएसबीसी के द्वारा कोई परीक्षा, मेरी नजर में कोई परीक्षा साफ सुथरा नहीं है। सीएसबीसी के द्वारा कोई परीक्षा साफ सुथरा नहीं हुआ है। तो अभी मैटर कब डिस्क्लोज करेंगे आप? कब बताएंगे कि सही है या गलत है ये चीज? देखिए, ये मैं बार बार कर रहा हूँ ना, अभ्यर्थी मुझे फोन करके बता रहा है। मैंने कई अभ्यर्थियों को बोला कि आपके मोबाइल में है तो आप पटना आइए, आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए, दिखाइए, हमें भी दिखाइए, आर्थिक अपराध इकाई को भी मोबाइल दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर लिपापोती कर देगी सीएसबीसी लिपापोती कर देगी। तो इसलिए आप लोग दिखाइए, आंदोलन के लिए तैयार हैं, दिखाइए, मीडिया में दिखाइए, आर्थिक अपराध इकाई में जाके आंदोलन के लिए तैयार है छात्र नेता दिलीप अगर हुआ होगा तो? हम अभ्यर्थियों के हित में लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। नहीं तो इस रात में क्या जरूरत था हमको बोलने का? आराम से चलिए, देखिए कुछ कहना चाहेंगे? ना, अभ्यर्थियों से यही अपील करते हैं कि हम आप एकजुट रहिए, अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाइए। जितने भी शिक्षा माफिया है, कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं जो हर परीक्षा में सेंध लगा दे रहे हैं? बीपीएससी में सुधार हुआ, वहाँ सेंध नहीं लगा पाता है। सीएसबीसी में कैसे सेंध लगा दिया, सिपाही भर्ती में कैसे सेंध लगा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं सीएसबीसी ऑफिस के अंदर भी गड़बड़ी है, सीएसबीसी ऑफिस के अंदर के भी लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए, देखिए छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे और देर शाम में देखिए हमें मिले और सीधे गरजने लगे, बोले हैं सीधा कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार फोन आ रहा है और फोन पे फोटो भी आ रहा है। जांच होनी चाहिए क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ हुई है। छात्र नेता दिलीप आंदोलन के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले साफ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच हो। नीतीश कुमार को क्या कह रहे थे, तेजस्वी यादव को क्या कह रहे थे, वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया। धन्यवाद।